अपने मन के भावों को व्यक्त करके हर पढ़ने वाले को अपनी कहानियों से जोड़ लेना ही एक अच्छे लेखक की पहचान है। आज मैं एक ऐसी ही लेखिका, कवित्री का आपसे परिचय कराना चाहती हूँ। नाम से संध्या और लेखनी में ऐसा जोर मानो सूरज को भी मात दे जाए। संध्या जी की पहली पुस्तक स्मृतियों के पाखी सन 2016 में प्रकाशित हुई। लेखिका के शब्दों में कहें तो साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। और ये कहना भी सत्य होगा कि स्मृतियों के पाखी आपको उन संस्मरणों से जोड़ देंगे जो आपके हृदय के सबसे करीब हैं। लेखिका ने सिर्फ गद्य नहीं, पद्य में भी अपनी कला की छटा बिखेरी है। इनकी दूसरी पुस्तक हिलोर सन 2018 में प्रकाशित हुई। जैसे कि नाम से ही हम समझ गए, हिलोर यह शब्द जीवन की इकाई को दर्शाता है। जिस प्रकार हमारा सांस लेना जीने के लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार परिवेश को सुधारने के लिए पर्यावरण का संरक्षण भी ज़रूरी है। यह पुस्तक आपको धरती से जोड़ती है। आइए देखते हैं इस पुस्तक के प्रकाशन के कुछ ऐसे ही पल। गद्य और पद्य के दर्शन तो हमने कर लिए। अब चलते हैं हमारी होनहार रचनाकार लेखिका की अगली रचना खंड काव्य की तरफ, बुंदेलखंड का सूरज। कब तक जाए बखानी। तो ऐसे महाराजा छत्रसाल जिनकी कीर्ति और देश पताका न सिर्फ बुंदेलखंड में बल्कि पूरे अंचल और पूरे देश भर में गुंजायमान हुई और इसको और भी आगे ले जाने का काम महाराजा छत्रसाल स्मृति शोध संस्थान के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समिति के द्वारा किया गया। और उन्हीं महाराजा छत्रसाल के ऊपर ये खंड काव्य यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें उनकी शौर्य का, उनकी महिमा का वर्णन कवित्री संध्या श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। और इस मंच के माध्यम से उनके इस खंड काव्य का विमोचन हमारे अतिथियों के कर कमलों के साथ जोरदार तालियां आप भी तालियां बजाकर उत्साह वर्धन करें और इस आयोजन में अपनी सहभागिता जरूर प्रदर्शित करते चले। भले ही हम जानते हैं कि दर्शकों की संख्या कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। तालियों में गड़गड़ाहट और तालियों में टीम उतना ही है। एक बार जोरदार तालियां, जिससे हमारे जो कलाकार पीछे तैयार हैं अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, उन्हें भी पता चले कि अब हमारी बारी आने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस खंड काव्य का विमोचन हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा किया गया संपन्न हो चुका है। और उसके बाद छात्रों का सभा भवन में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ पर ये अवसर मिला। और बस 4 कवियाँ आज इस कार्यक्रम को, इस मंच को समर्पित कर रही हूँ। उस अवर्णनीय वर्णन को मैं कलम बंद कर रही हूँ। चंद्रमा की रोशनी भी यह देख आभा बिखेर रही, तारा कलियों की रौनक भी कुछ और अधिक दिख रही। बुंदेलखंड के सूरज को बस संध्या प्रणाम कर रही, बस संध्या प्रणाम कर रही, बस संध्या प्रणाम कर रही। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या श्रीवास्तव जी। बुंदेलखंड का सूरज एक ऐसा खंड काव्य है जिसमें लेखिका ने महाराजा छत्रसाल के गौरव, उनकी वीरता, उनके अद्वितीय शौर्य का बहुत ही खूबसूरती से वर्णन किया है। संध्या श्रीवास्तव जी बुंदेलखंड की धरती पे उगता हुआ वो सूरज हैं जिसकी लालिमा साहित्य को एक नई ही दिशा प्रदान करेगी।